नमस्कार साथियों, न्यूज़ प्रिंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र शर्मा। आज हमारे साथ किसान नेता तजिंदर सिंह बिर्क हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जो है बजट भी पास हुआ है। उन सभी चीज़ों पर लेकर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता तजिंदर सिंह बिर्क मौजूद हैं। सर, जिस तरह आज एक बैठक भी आपके द्वारा की जा रही है और पिछले दिनों जो है बजट भी पास हुआ है, जिसमें किसानों के लिए सरकार बात करती हुई नज़र आ रही है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, आज उत्तराखंड संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। प्रदेश भर के हमारे सभी संगठनों के प्रतिनिधि हैं और किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों के अंदर जो स्थानीय उत्तराखंड के मुद्दे हैं या प्रदेश राष्ट्रीय स्तर से जो कार्यक्रम आए हैं, उन कार्यक्रमों को आगे कैसे लागू करना है, इस पे चर्चा हुई है। और जो बजट आया है इस बार, तीसरा बजट मोदी सरकार का, उस बजट के अंदर जिस तरह से गुणगान किया गया और बजट का जो समर्थन मूल्य था, जो हम मांग रहे थे कि हमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, वो समर्थन मूल्य जिन्होंने समर्थन दिया है उनको मिल गया। भले वो आंध्र प्रदेश हो या बिहार के लोग हों, किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला। किसानों का बजट, इस देश के अंदर 65% देश का किसान खेती करता हो और उसको बजट में हिस्सेदारी कुल 3.15% है और 18% इस देश की जीडीपी का हिस्सा हो जो किसान, उसका इतना कुल हिस्सा निकालोगे, कुल बजट कम कर दिया। तो ये बजट जो है किसानों को एक तरफ कह रहे हैं कि हम प्राकृतिक खेती से जोड़ने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो प्राकृतिक खेती का बजट है, उस बजट में भी पिछले साल 459 करोड़ था, इस बार 360 करोड़ के करीब जो है बजट दिया है। उस बजट में भी कटौती कर दी और एक तरफ कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो किसानों के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जो है देश का 2000 की जो सहायता कह रहे थे, वो भी मुश्किल से चंद लोगों को मिल रही है। तो तमाम मुद्दों पर देश के किसानों के प्रति सरकार का कोई जो है नहीं है। एमएसपी की गारंटी के लिए झूठ बोलते हैं, किसानों को लाभ देने के नाम पर झूठ बोलते हैं। ये छोटा सा प्रदेश है। अगर केरल की सरकार, अगर उड़ीसा की सरकार, अगर पंजाब की सरकार या छत्तीसगढ़ की सरकार एमएसपी से ऊपर 3100 रुपये कुंटल धान खरीद सकती है, हरियाणा पंजाब की सरकार 390 रुपये कुंटल गन्ना खरीद सकती है, तो उत्तराखंड में मात्र 2.5 जिले हैं। यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों का धान 3100 रुपये कुंटल और गन्ना 300 रुपये 90 रुपये कुंटल क्यों नहीं खरीदती? यहाँ गन्ना का रेट 370 रुपये है, पंजाब से भी कम है। तो क्या वजह है? छोटा सा प्रदेश भी विकसित प्रदेश की बात करते हो और किसानों को जो है आज दर ठोकरें खानी पड़ रही। वही बजट में बात आई थी कि भूमि रजिस्ट्रेशन होगा, तमाम जो है किसानों की बढ़ोतरी के लिए जो है पैदावार भी बढ़ाई जाएगी, और कैसे किसानों को जोड़ा जाए, इन सब चीज़ों को आप किस तरह? पैदावार बढ़ाने से अगर किसान को लाभ होता तो यूरोप के कंट्रियों के अंदर हमसे कई गुना ज़्यादा पैदावार बढ़ा दी उन्होंने। जहाँ हम प्रति हेक्टर 25 कुंटल पैदावार कर रहे हैं, यूरोप के देश प्रति हेक्टर 45 कुंटल उपज पैदा कर रहे हैं। तो वहाँ की सरकारें यहाँ से हमारे से कई हजार गुना ज़्यादा, 267 गुना ज़्यादा अमेरिका के अंदर वहाँ के किसान को सब्सिडी वहाँ की सरकार देती है। फिर सब्सिडी क्यों नहीं बंद कर दी वहाँ पर? अगर उत्पादन बढ़ाने से किसान खुशहाल होता, उत्पादन बढ़ाने से किसान खुशहाल नहीं होगा। एक तरफ बजट में जो है बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, किसानों के लिए बातें हो रही हैं, वहीं जो है किसान, जिस तरह आप एक बैठक कर रहे थे, लगातार जो है आंदोलन करने को मजबूर है, चाहे वो बाजपुर का मामला क्यों ना हो। देखिए, भूमि अधिग्रहण का कानून अंग्रेजों का कानून था। उस कानून के अंदर 2013 के अंदर संशोधन हुआ और उसके अंदर कहा गया कि भूमि अधिग्रहित जो है करने से पहले 70% किसानों की सहमति होगी। लेकिन पिछले दिनों के अंदर तमाम राज्यों के अंदर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा रातों रात सरकार बनने से पहले, उपचुनाव से पहले, केंद्र सरकार को पैसा देने के लिए एक ये सरकार ठेके पे चल रही है। और किस तरह से एक ऐसा जब राज्य बना था, उस समय ये नियम तय हुआ था कि कानून जो है उत्तर प्रदेश के रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सीलिंग एक्ट है, उस सीलिंग एक्ट में अमेंडमेंट करते उसे जो है लीज देने का प्रावधान कर दिया और कई 100 एकड़ जमीन कारपोरेट को रातों रात एक गुमनाम अखबारों के अंदर छापकर कुछ बड़े बड़े घरानों को दे दी। कुछ पैसा सरकार ने ले लिया और कुछ पैसा जो है पार्टी फंड में देकर उसको जमीनें बेच रहे हैं। जबकि सीलिंग की जमीन का प्रथम अधिकार उस गाँव के भूमिहीन का है, उस तहसील के भूमिहीन का है, उस जिले के भूमिहीन का है। जिस तरह से बागवाला के लोगों को उजाड़ा गया, वो अधिकार सीलिंग की जमीन पर ऐसे लोगों का था, लेकिन दे दी बड़े बड़े कारपोरेट को। यही आपके तमाम मुख्यमंत्री के चहेतों को सीलिंग की जमीन की बंदरबांट हो रही है, जो इस देश के किसान के, जो इस देश के भूमि अधिकारों का हनन है।
तो आप किस तरह देखते हैं जो सरकार की बातें हैं या किसानों के लिए जो वायदे किए जा रहे हैं, आपके नज़रिए में कितने सही हैं? देखिए, ये सरकार ने आईना दिखा दिया किसानों ने। अगर ये सरकार अच्छी होती तो 305 वाले 240 पे नहीं आते। और फिर उसके बाद जब कॉर्पोरेट और मीडिया पूरा इनके साथ था, जो इनका गोदी मीडिया था, उसके बाद 240 पे आए हैं। और ये अगर सच्चाई में फिर इलेक्शन हो जाता तो ये 40 पे आने वाले थे। ये किसानों, इस देश के दलितों, इस देश के मजदूरों का आक्रोश था, वो आक्रोश ने आईना दिखा दिया। क्या मानते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की लगातार बैठक हो रही है और लगातार आंदोलनरत हैं, क्या मानते हैं आखिर सरकार से अपना मुकाबला किस तरह किसान करेंगे? बिल्कुल, हम लड़ाई हमने लड़ी है, शहादतें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, आगे भी कुर्बानी देनी पड़ी देंगे। और हमने अभी पिछले 16, 17, 18 को देश के सांसदों को ज्ञापन देकर मांग की है कि जो वादा किया था आपने 9 नवंबर 2021 को, उसको पूरा करिए। और उसके साथ ही हम 9 तारीख को आने वाली अगस्त को जब कॉर्पोरेट छोड़ो का नारे के साथ पूरे देश की तहसीलों जिलों पे कार्यक्रम होंगे। इस सरकार को नींद, चैन की नींद सोने नहीं देंगे। संसद के अंदर हमारे सांसद जो इंडिया के हैं, जो किसानों के लिए चुने गए हैं, वो इनको घेरने का काम करेंगे और सड़कों पर इस देश का किसान घेरने का काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता तजिंदर सिंह बिर्क, जिनका साफ कहना है बजट का जो लाभ है वो किसानों को कतई नहीं मिला है और उसका जो है सरासर विरोध करते हुए कहीं ना कहीं किसान नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही कहा गया है कि ऐसे ही किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। तो देखने वाली बात होगी आखिर किसान जो है सरकार से अपनी लड़ाई को किस तरह लड़ेंगे, वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो बने रहें न्यूज़ पॉइंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।